खाते में 9 सीटें जा रही हैं। अब जी मैटराइज सर्वे की अगर हम बात करें दादर नगर हवेली की, तो वो एक सीट भी एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर बीजेपी को ही 2019 में ये सीट मिली थी और इस बार ये भी बरकरार है। जल्दी से मैं आपको वोट परसेंटेज बता देती हूँ। वोट परसेंटेज 48% एनडीए को मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 42%, अन्य के खाते में 10 जा रहा है। अब मैं जल्दी से गोवा की बात कर लेती हूँ। गोवा बहुत दिलचस्प है। गोवा में एनडीए को 2 सीटें मिल रही है, जबकि 2019 में एक सीट इंडिया गठबंधन को मिली थी और एक एनडीए को मिली थी। मनोज जी, क्या वजह? गोवा काफी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है बीजेपी, हाँ। और उस पे काम भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का फोकस भी है और पब्लिक के बीच में कहीं भी बीजेपी से लेकर कोई इतनी बड़ी नाराजगी भी देखने को नहीं मिली है और इसका कारण है कि अभी गोवा में अपनी स्थिति बनी है। तो लद्दाख में पढ़ देता हूँ, सर्वे में लद्दाख की एकमात्र सीट एनडीए को मिलती दिख रही है। सॉलिड बात है, बीजेपी को मिलेगी। यहाँ पर इंडिया को कोई सफलता नहीं। इसके अलावा लद्दाख में एनडीए को 42% वोट मिल रहे हैं, जबकि विपक्षी दलों के गठबंधन को 31% वोट और अन्य को 27% वोट मिलने का अनुमान है। शोभना जी, बिल्कुल। और देखिए, जो जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे के मुताबिक अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो एनडीए का यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है, वही इंडिया अलायंस को ये एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। मनोज जी, इसका फटाफट आप एक बार जरा आकलन कर दीजिए और बता दीजिए कि क्या वजह है। आकलन के छोड़िए, सबसे पहले तो हम बताएं कि अभी हम लोगों ने 161 सीटों का अनाउंसमेंट कर चुके हैं 543 में से, जिसमें से इंडिया अलायंस को 73 सीटें मिल रही हैं। हाँ, तो उनको तो आ ही रही सीटें, लेकिन उतने पे कांग्रेस कितनी आ रही है, बहुत बड़ी बातें हैं। जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे में हमने लोगों से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का कारण क्या है, तो 28% लोगों ने कहा कल्याणकारी योजनाओं की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है। 20% लोगों ने राम मंदिर निर्माण को लोकप्रियता की वजह बताया। 10% लोगों के मुताबिक राष्ट्रवाद का मुद्दा मोदी की लोकप्रियता का कारण है। 33% लोगों के मुताबिक भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की वजह से मोदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो वहीं 9% लोग कह रहे हैं कि कुछ अन्य वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है। न्यूज के मेटराइज के सर्वे के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल, देखिए बहुत दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने आने वाले हैं। यहाँ की 42 सीटों पर क्या तस्वीर रहने वाली है। तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा 24 सीटें यहाँ पर मिल सकती है, बीजेपी के हिस्से में 17 सीटें आ सकती है। बिल्कुल, और ये 17 सीटें जो आ रही हैं, इसका मतलब बीजेपी का ग्राफ यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। शोभना, और महत्वपूर्ण हो जाता है, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर एक सीट और अन्य के खाते को नहीं खुलने की तस्वीर नजर आ रही है जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे में। तो देखिए, टीएमसी के खाते के अंदर 24 सीटें इस समय जाती हुई नजर आ रही हैं और किसको कितनी सीट, ये जो आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप संदेश खाली की बात कर रही थी आप और दीपक जी, तो संदेश खाली से जो संदेश निकल रहा है वो फिलहाल पश्चिम बंगाल, क्योंकि देश में तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। बिल्कुल ठीक है, और मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लग रहा है कि ये जो गठबंधन यहाँ पर नहीं हुआ, ममता बनर्जी और कांग्रेस साथ नहीं आए, ये कहीं ना कहीं फायदेमंद रहा? क्योंकि अगर लेफ्ट और टीएमसी साथ साथ आ जाते तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ता। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस को एक सीट मिल रही है, लेकिन टीएमसी को बढ़त दिख रही है। बीजेपी की सीट में बहुत मामूली गिरावट है, एक सीट की। राजकिशोर, टीएमसी और अगर लेफ्ट एक साथ आ जाएं तो मुझे लगता है कि ये संभव इसलिए नहीं होगा क्योंकि जितना आक्रोश और जितनी नफरत और जितनी घृणा और हिंसा के बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ में आए। लोग कहने को कह सकते हैं कि अगर पीडीपी के साथ में बीजेपी का अलायंस हुआ है तो यहां क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर स्थानीय तत्व उन दोनों के बीच में नहीं थे, वहां पर वैचारिक युद्ध था, वैचारिक नीतियां अलग अलग थी। लेकिन यहां पर कार्डर जो है पूरा का पूरा यहां का वहां शिफ्ट हो गया है। ममता अल्ट्रा लेफ्ट हो गई वहां पर जाके, इसलिए वो तो होना संभव नहीं था। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आज की तारीख में वैसे भी लेफ्ट अपने वजूद के संघर्ष से वो विचार ऐसा है कि वो पूरी तरीके से जूझ रहा है। तो ममता का वहां चमत्कारिक नेतृत्व है। और अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी के सामने किसी भी स्टेट में जहां पर लेकिन कांग्रेस डेंट तो हुआ है। अगर आप देखें पश्चिम बंगाल के नतीजों को देखें, 2014 के नतीजों के अंदर 34 सीटें थी और वहीं अगर आप देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर सीटों का घाटा हुआ, 22 के ऊपर टीएमसी आई। यहां पर 2 सीटों की बढ़त नजर आ रही है, लेकिन अभी भी 2014 के आंकड़े तक टीएमसी नहीं। देखिए, 2014 के आंकड़े तक नहीं, और मैं फिर आपसे कह रहा हूं 2019 का आंकड़ा, धीरे धीरे चुनाव आगे आने दीजिए। जिस तरीके का मोमेंटम अभी शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि बीजेपी की जो एक खासियत होती है कि धीरे धीरे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जहां पर जाते हैं अपने साथ उसके साथ में वोट बढ़ता चला जाता है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी के दौरे वहां होने वाले हैं।